हरि ओम तत्सत। योग का दूसरा भाग। कालत्रयेऽपि न यथा रज्जु सर्वो भवेदिति तदात्माना भवेद्विश्वम् गुणातीतो निरंजन। जिस तरह रस्सी भूत भविष्य वर्तमान में सर्प नहीं हो सकती, उसी तरह आत्मा भी तीनों काल में भूत भविष्य वर्तमान में कभी भी संसारी नहीं हो सकती। इसका कारण कि आत्मा गुणातीत है, सारे गुणों से दूर है, सारे गुणों से रहित है। आगमापायिनो नित्या नाश्यत्वे नेश्वरादया आत्मबोधेन केनापि शास्त्रा दे तद्विनिश्चितम्। वह शास्त्र जिसमें आत्मा के ज्ञान का निरूपण किया है, उससे निश्चय है कि इंद्रादि देवता भी जो ईश्वर कहे जाते हैं और नित्य भाव से रहते हैं, उनका भी जन्म मरण होता है। यथा वादवसात् सिन्ध्वा भूत्पन्ना तेन बुरुदाः तदात्मनि समुद्भूतं संसारं क्षणभंगुरम्। जैसे वायु के प्रभाव से समुद्र में फेन और बुदबुदा बतासे की तरह उत्पन्न होता और क्षण भर में उसी में लय हो जाता है, वैसे ही आत्मा से संसार माया के उपाधि से क्षण में नष्ट होने वाली क्षणभंगी उत्पन्न होता है और उसी में लय हो जाता है। अभेदो भासते नित्यम, अभेदो भासते नित्यम, नित्यम वस्तु भेदो न भासते, द्विधात्रिधारि भेदो यम भ्रमत्ये पर्यवस्थिति। परमात्मा का संसार से सदा अभेद है और किसी वस्तु में भेद नहीं है। एक दो तीन ऐसा जो वस्तु का भेद जान पड़ता है, वह शंका कारण। यद भूतम यज्ञ वाक्यम वै मूर्ता मूर्तिम तथैव च सर्वमेक जगदिदं विवृतम परमात्मा। जो हुआ है, जो होगा, मूर्तिमान व अमूर्तिमान, ये सब जगत आत्मा से मिला है और उससे भिन्न नहीं है। कल्प कही कल्पिता विद्या मिथ्या जाता मठात्मिका एतानमूलम जगदिदं कथम सत्यम भविष्यति। यह संसार मिथ्या भूत यानी झूठा है। अविद्या कल्पना से कल्पित है,
बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसकी जड़ ही झूठ के ऊपर है वह सत्य हो सकता है, यानी सब झूठ है। चैतन्यात् सर्वमुत्पन्नम जगदेतत् चराचरम तस्मात् सर्वं प्रत्यज्य चैतन्य तो समाश्रय। केवल एक चैतन्य ब्रह्म से जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज आदि सकल संसार उत्पन्न होता है, चर अचर उत्पन्न होता है। इस कारण से सबको त्याग के केवल उसी चैतन्य आत्मा के सहारे होना उचित है, क्योंकि वही चैतन्य सबका कारण है। घटस्याभ्यंतरे वाये यथाकाशं प्रवर्तते तथात्माभ्यंतरे वाये ब्रह्मांडस्य प्रवर्तते। जैसे घट के भीतर बाहर दोनों जगह आकाश व्याप्त है, वैसे ही इस ब्रह्मांड के भीतर बाहर आत्मा परिपूर्ण व्याप्त है। सततं सर्वभूतेषु यथाकाश प्रवर्तते तदात्माभ्यंतरे वाये ब्रह्मांडस्य प्रवर्तते। वर्तते सर्वभूतेषु यथाकाशं समन्ततः तथात्माभ्यंतरे वाये कार्यवर्गेषु नित्यता। जिस प्रकार आकाश सब चराचर में व्याप्त है, उसी तरह आत्मा भी इस जगत में व्याप्त है। अर्थात आकाश की तरह सब वस्तुओं में आत्मा परिपूर्ण व्याप्त है। असंलग्न यथाकाशं मिथ्याभूतेषु पंचषु असंलग्न तथात्मा तो कार्यवर्गेषु नान्यथा। जिस तरह आकाश सब वस्तुओं में मिला है और सबसे अलग, इसी तरह परमात्मा सब वस्तु चराचर में व्याप्त है और सबसे अलग है। ईश्वरादि जगत सर्वं आत्मव्याप्तं समन्तता एकोऽस्ति सच्चिदानन्दः पूर्णो द्वैत विभक्तः। ब्रह्मा आदि सब जगत में वही एक आत्मा परिपूर्ण व्याप्त है। वह एक सच्चिदानंद परिपूर्ण द्वैत रहित है, यानी ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं। यस्मात् प्रकाशको नास्ति स्वप्रकाशो भवेत् तथा स्वप्रकाशो यतस्तस्मात् आत्मा ज्योतिष्वरूप। जिसका कोई प्रकाशक नहीं है वह आप ही प्रकाशमान है। जो आप ही प्रकाशमान है वह आत्मा ज्योति स्वरूप है। अविच्छिन्नो यतो नास्ति देश काल स्वरूपता आत्मना सर्वथा तस्मात् आत्मा पूर्णो भवेत्। देश करके व काल करके प्रमाण से वह परिच्छिन्न नहीं है,
अर्थात उसका विस्तार नहीं है, न उसमें काल का नियम है। इस कारण से आत्मा सर्वथा निश्चय परिपूर्ण। यस्मान्ना विद्यते नासः पंचभूतैर्विधात्मकैः तस्मादात्मा भवेत् नित्यः तन्नाशो न भवेत् खलु। यह जो मिथ्या पंचभूत है, इनसे उसका नाश नहीं होता। इस कारण से आत्मा नित्य है और यह निश्चय है कि उसका कभी नाश नहीं होता। तस्मात् तदन्यो नास्तिह तस्मादेकोऽस्ति सर्वदा तस्मात् तदन्यो मिथ्याचार आत्मा सत्यो वे। जब दूसरा कुछ नहीं है तो एक वही सर्वदा अद्वैत है। जब उसके सिवा उससे अन्य सब मिथ्या है, झूठ है, वही शुद्ध आत्मा सत्य है। अविद्याभूत संसारे दुख नाशे सुखम यथा ज्ञानादाद्यंत शून्यम च तस्मादात्मा भवेत् सुखम्। यह संसार अज्ञान से उत्पन्न है। इसके दुख का नाश होने पर सुख होता है और ज्ञान से दुख आदि का अंत शून्य है। इस कारण से निश्चय आत्मा स्वस्वरूप है। यस्मान् नाशितम् अज्ञानम् ज्ञानेन विश्व कारणम् तस्मादात्मा भवेत् ज्ञानम् ज्ञानम् तस्मात् सनातनम्। जिससे अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान ही संसार का कारण है। आत्मज्ञान और ज्ञान ही नित्य। काल तो विविधम विश्वम यथा दैव भवेदिदम तदेकोस्ति स एवात्मा कल्पना पथवर्जिता। काल कहते हैं समय से। समय के अनुसार अनेक प्रकार का संसार उत्पन्न होता है और आत्मा एक है। उसमें कल्पना करना वर्जित है। आत्मा की कल्पना नहीं हो सकती। वह यानि सर्वभूतानि विनाशं याति कालता यतो वाचो न वर्तन्ते आत्मा द्वैत विवर्जिता। आत्मा से जो अतिरिक्त वस्तु उत्पन्न है वह काल यानी समय पाकर के नष्ट हो जाती है। आत्मा द्वैत रहित है अर्थात आत्मा एक है
उसका वर्णन नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि यावत वस्तु उत्पन्न होती है उसका समय आने पर विनाश होता है, परंतु आत्मा में काल का भी नाश हो जाता है, आत्मा का नाश नहीं होता। नाखम वायुर्न चाग्निश्च न जलम पृथ्वी न च नैतत् कार्ये नेश्वरादि पूर्णकात्मा भवेत्। वह आकाश नहीं है इस कारण से कि उसमें शब्द नहीं है। आत्मा वायु नहीं है क्योंकि उसमें स्पर्श नहीं है। आत्मा अग्नि नहीं है क्योंकि उसमें तेज भाव नहीं है। आत्मा जल नहीं है क्योंकि उसमें रस नहीं है। आत्मा पृथ्वी नहीं है क्योंकि उसमें गंध नहीं है। यह सब कार्य नहीं है क्योंकि उसका कारण नहीं है। वह ब्रह्मा इंद्र आदि ईश्वर नहीं है इस कारण से कि उसका नाश नहीं हो। अर्थात वह आत्मा न आकाश न वायु न अग्नि न जल न पृथ्वी कुछ भी नहीं है। इससे निश्चय होता है कि केवल वह परिपूर्ण है। आत्मात्मना योगी पश्यत्यात्मनि निश्चितम सर्वसंकल्प संन्यासी त्यक्तमिच्छा बहुग्रह। यह मिथ्या संसार रूपी ग्रह को त्याग करके सभी संकल्पों को छोड़कर योगी आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखता है। हरि ओम।